Hello and welcome to SSD Educational Classes, and I am your friend Kashish Mehra. Today I am going to teach you another topic of computer. तो आइए देखते हैं basic knowledge of computer. Data is fact, statics, figure और all of the above. तो data is all of the above. Data fact भी है, data statistics भी है और figures भी है. Next question is information is unprocessed data, processed data, facts, none of the above. इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डाटा, तभी उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन डैश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर और इंटरनेट. द राइट आंसर विल बी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे बेस्ड है और कंप्यूटर के हार्डवेयर पे बेस्ड है. द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ यूज्ड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज electric, electronic, electromagnetic, both electromagnetic and electric, both, none of the above. The right answer will be जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एनर्जी यूज की जाती है वो दोनों ही है, इलेक्ट्रिक भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी. फिफ्थ क्वेश्चन, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसेस्ड फॉर्म जो डाटा यूज़ किया जाता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ डाटा, इमेजेस, टेक्स्ट या ऑल ऑफ द अबव. इंफॉर्मेशन में सभी होता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव. वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, चैटिंग, इन ट्रांसफरिंग information क्या है. Any knowledge item that can be expressed in numbers of words is called processing, information, fact or organization. The right answer will be information. Which of the following is the characteristics of information? Predetermined objective, collection of data in systematic manner, accuracy in data collection or all of the above. ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इन्फॉर्मेशन की तो ये सारे ही आंसर्स करेक्ट है. इंफॉर्मेशन क्या है? डाटा प्रोसेस डाटा, इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा. तो इन्फॉर्मेशन का राइट आंसर रहेगा प्रोसेस्ड डाटा. अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन. अकाउंटिंग किस चीज़ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर, कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर पर्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ इंस्टीट्यूशन या ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है सभी जगह पे इंफॉर्मेशन, कॉस्ट और इनकम में भी, कंपनी के टैक्स लाइबिलिटी में भी और फाइनेंशियल कंडीशन प्रोवाइड करने में भी. द बुक इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन इज नोन एज, क्या बोलते हैं? जर्नल, कैश बुक, लेजर और जर्नल प्रॉपर. हम इसे कहते हैं लेजर, जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है. नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड विथ. नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस से, एसेट से, इंडिविजुअल से, गिवर ऑफ बेनिफिट से. तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इनकम, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से. एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड जर्नल, लेजर पोस्टिंग या वाउचर. क्योंकि ये एविडेंस है बिजनेस के ट्रांजैक्शन का, तो इसे हम कहेंगे वाउचर. रियल अकाउंट रिकॉर्ड डीलिंग्स विथ क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, डीलिंग इन कमोडिटी, गेन एंड लॉसेस और ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर विल बी डीलिंग इन कमोडिटीज. यहाँ पे रियल अकाउंट जो है वो कमोडिटीज के साथ डील करता है, इसलिए हम इसे राइट आंसर बोल सकते हैं डीलिंग इन कमोडिटीज. बुक कीपिंग इंक्लूड. बुक कीपिंग में क्या इंक्लूड रहता है? रिकॉर्डिंग इन जर्नल, पोस्टिंग इन लेजर, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट इन लेजर और ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. इन सिंगल एंट्री सिस्टम वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड. कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है? पर्सनल एक्सपेक्ट्स, इम्पर्सनल एक्सपेक्ट्स, ए एंड बी और ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज पर्सनल एक्सपेक्ट्स. डैश इज नॉट अ फीचर ऑफ अकाउंटिंग. कौन सा इसमें से फीचर अकाउंटिंग का नहीं है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, डिफ्रेंशिएट, समराइजिंग. आंसर इज डिफ्रेंशिएट. Computerized accounting work on the principle of dash entry system. Single entry, double entry, triple entry और all of the above. Right answer is double entry system पे computerized accounting काम करता है. Computerized accounting system is dash to the manual accounting system. Superior, non-superior,
नॉन रिलायबल या नन ऑफ द अबव? राइट आंसर इज सुपीरियर. विच मेन्यू अपीयर आफ्टर स्टार्टिंग टैली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? सबसे पहले अगर हम फर्स्ट टाइम अगर टैली ओपन करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या मेन्यू अपीयर होता है? गेटवे ऑफ टैली, कंपनी इन्फो, डिस्प्ले और नन ऑफ दिस? कंपनी इन्फो सबसे पहले डिस्प्ले होता है. विच ऑप्शन इज यूज्ड इन टैली टू मेक इन क्रिएटेड कंपनी? सेलेक्टेड कंपनी, शटडाउन कंपनी, ऑल्टर और नन ऑफ द अबव? अगर हमें कंपनी को क्रिएट करना है, विच ऑप्शन इज यूज्ड इन टैली टू मेक अ क्रिएटेड कंपनी? क्रिएटेड कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है और अगर हमें इसे चेंज करना है तो इसे हम बोलेंगे ऑल्टर. गेटवे ऑफ टैली इज डिवाइडेड इनटू नंबर्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. कितने कंपोनेंट्स में गेटवे ऑफ टैली डिवाइडेड है? यहाँ पर राइट आंसर है 4 कंपोनेंट्स में गेटवे ऑफ टैली डिवाइडेड है. विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इन टैली? अगर हम CTRL+N को क्लिक करते हैं तो हम फटाफट से उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं. कंपनी क्रिएट करनी है टैली में तो F3, ऑल्टर प्लस F3 अगर हम क्लिक करते हैं तो हम न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं. विच की प्रेस्ड टू गो गेटवे ऑफ टैली फ्रॉम कंपनी इन्फो? अगर हम ESC एस्केप की अगर क्लिक करते हैं तो हम गेटवे ऑफ इन्फो से मेन्यू में how many टाइप्स ऑफ कंपनीज कैन बी क्रिएटेड इन टैली? हम वैसे तो बहुत सारी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, हम चाहें तो 2 टाइप की कंपनीज भी क्रिएट कर सकते हैं. राइट आंसर विल बी 2. विच की इज यूज टू पोस्ट एंट्री इन डेबिट नोट इन टैली? अगर हम CTRL+F9 क्लिक करते हैं तो हम डेबिट नोट की तरफ पहुंचेंगे. द होम स्क्रीन ऑफ टैली इज नोन एज गेटवे ऑफ टैली. अगर हम होम स्क्रीन देखते हैं तो गेटवे ऑफ टैली होम स्क्रीन रहती है. विच मेन्यू अपीयर स्टार्टिंग टैली फॉर द फर्स्ट टाइम? गेटवे ऑफ टैली, कंपनी इन्फो, डिस्प्ले और नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कंपनी इन्फो. द ऑप्शन गिवन इन टैली टू मेक चेंजेस इन क्रिएटेड कंपनी इज? अगर हमें अपनी कंपनी को चेंज करना है तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल्टर. अगर हमें चेंज करना है तो हमें ऑल्टर की को प्रेस करना पड़ेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डेवलप टैली पैकेजेस? टैली सोल्यूशन, टैली पैकेज को तैयार करने वाली जो डेवलप करने वाली कंपनी है वो है टैली सोल्यूशन. द शॉर्टकट की प्रेस टू गो कंपनी इन्फो मेन्यू फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली इज? अगर हमें शॉर्टकट की चाहिए तो वहाँ पे रहेगा ऑल्टर प्लस F3. डैश वाउचर इज अ प्योर इन्वेंट्री वाउचर. कौन सा वाउचर इन्वेंट्री वाउचर है? प्योर इन्वेंट्री, दैट इज डिलीवरी नोट है वो इन्वेंट्री वाउचर है. टू क्रिएट अ सेल्स वाउचर इन अ टैली यू हैव टू प्रेस द डैश की. कौन सी की आपको प्रेस करनी पड़ेगी? F8 की हमको प्रेस करनी पड़ेगी. कॉन्ट्रा वाउचर इज यूज्ड फॉर रिपोर्ट करने के लिए, मास्टर एंट्री करने के लिए, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट जाने के लिए, या फिर नन ऑफ द? यहाँ पे सही आंसर है कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट जाने के लिए. डैश लेजर इज क्रिएटेड बाय टैली ऑटोमेटिकली एज सुन एज वी क्रिएट अ न्यू कंपनी. कौन सा लेजर अकाउंट हमें क्रिएट ऑटोमेटिकली अपने आप ऑटोमेटिकली टैली में हो जाता है जब हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो कैश अकाउंट अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है. डैश वाउचर टाइप इज यूज टू डिपॉजिट अ कैश इन द अकाउंट. कॉन्ट्रा वाउचर टाइप, क्योंकि जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर वहाँ पे डिपॉजिट होता है. ₹5000 विदड्रॉन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर हम करते हैं तो यहाँ पे कौन सा वाउचर टाइप हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं? पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा या फिर पोस्ट डेटेड? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन बैंक और कैश से रिलेटेड है इसलिए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कॉन्ट्रा. फॉर एडजस्टमेंट एंट्री सेलेक्ट डैश वाउचर टाइप इन टैली. कौन सा टाइप ऑफ वाउचर हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा अगर हम एडजस्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पे F7 दैट इज जर्नल वाउचर हमें क्लिक करना पड़ेगा. विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी मेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस से कौन सा स्टेटमेंट बना सकते हैं हम? दैट इज बैलेंस शीट हम तैयार कर सकते हैं. बैलेंस शीट डिस्प्ले डैश बैंक एंड कैश बैलेंसेस, बैलेंस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल अकाउंट, एंट्री समरी ऑफ ऑल टॉल ट्रांजेक्शंस, एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑन स्पेसिफिक डेट. तो यहाँ पे राइट आंसर है एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताता है बैलेंस शीट किस तरीके से डिस्प्ले होती है. क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन? क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखाई देता है? जर्नल वाउचर में, ट्रायल बैलेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में? तो राइट आंसर है बैलेंस शीट में. विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर स्टॉक जर्नल और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल इन टैली? अगर स्टॉक नहीं पड़ेगी दैट इज ऑल्टर प्लस F7. द ऑप्शनल यूज्ड टू कॉपी कंपनी
डाटा टू पेन ड्राइव, अगर हमें सीडी या पेन ड्राइव में हमें कॉपी करना है तो वो कहाँ कॉपी करना पड़ेगा? कॉपी डाटा, मूव डाटा, बैकअप या रिस्टोर। राइट आंसर इज बैकअप। रेट एंड टैक्सेस कम अंडर डैश ग्रुप, कौन से ग्रुप में रेट एंड टैक्सेस आता है? इनकम टैक्स, इनकम, एक्सपेंडिचर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, नन ऑफ द अबव। तो रेट एंड टैक्सेस आता है इनकम ग्रुप में। व्हाट काइंड ऑफ टैक्सेस इज जीएसटी? जीएसटी इज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। टीडीएस स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। राइट आंसर है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एज सोर्स नहीं लेकिन एट सोर्स। तो बाई बी आंसर हमारे लिए राइट आंसर रहेगा। इन इंडिया जीएसटी बिकम इफेक्टिव फ्रॉम, कब से इंडिया में जीएसटी लागू हुआ था? राइट आंसर है 1 जुलाई 2017। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीएस? टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम सेल्स, टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम बाय स्टाफ, टैक्स कंजप्शन एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। राइट आंसर इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो टीसीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा टैक्स कलेक्टेड एज सोर्स। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू।